नमस्कार। सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मंगल संग केतु के अंगारक योग के बारे में। जी हाँ, मंगल देव और केतु देव का विस्फोटक अंगारक योग जो है 7 जून 2025 से बनने जा रहा है। ऐसे में यह अंगारक योग मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालेगा, आपके जीवन में कौन से महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर आएगा। 50 साल के बाद सूर्य की राशि में मंगल केतु की युति 7 जून से लेकर 28 जुलाई 2025 तक मकर राशि साहस पराक्रम के साथ धन में होगी वृद्धि। किस प्रकार से मंगल केतु का अंगारक योग आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, मंगल देव जो कि साहस पराक्रम और देखा जाए तो हमारे जीवन में मंगलमय कार्यों के कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्लेनेट है और मंगल के राशि परिवर्तन करने से देखा जाए तो कुछ बड़े परिवर्तन भी देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मंगल देव इस समय कर्क राशि में विद्यमान है। लंबे समय से यह कर्क राशि में ही है और कर्क राशि में मंगल की जो स्थिति है वह है नीच की, मतलब नीच की राशि में विद्यमान होकर मंगल जो है नीच के थे, लेकिन वह अपनी नीचता को समाप्त करते हुए 7 जून 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में यानी कि देखा जाए तो मकर राशि के अष्टम भाव में यहाँ पर पहले से ही केतु देव विद्यमान है। केतु के यहाँ होने की वजह से मंगल जैसे ही यहाँ गोचर करेंगे, इन दोनों की युति बनेगी और जब इनकी युति बनती है तो ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो इनकी युति के बहुत सारे पॉजिटिव प्रभाव भी होते हैं और कुछ हद तक देखे जाए तो इनके नेगेटिव प्रभाव भी हमारी लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो कि देखा जाए तो क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। मंगल साहस पराक्रम के कारक ग्रह हैं और जब केतु के साथ इनकी युति होती है तो देखा जाए तो साहस पराक्रम में डबल यानी कि देखा जाए तो दोगुना का प्रभाव पड़ता है। इस दौरान जितने भी लोग हैं मकर राशि के जातक, आपके साहस पराक्रम में मंगल का जो प्रभाव है इतना तीव्र होगा कि आपके साहस पराक्रम में बहुत तीव्र गति से आपकी वृद्धि होगी, बहुत तेजी से आपको साहस मिलेगा और आपके अकस्मात रूप से आपकी ऊर्जा जो है शरीर में बहुत तीव्र गति से संचार करेगी। किसी भी कार्य को करने में आप क्षणिक भर भी समय लगाना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पर आप अपनी मेहनत बहुत ज्यादा करने वाले हैं, क्योंकि मंगल का जो केतु के साथ युति है यह अंगारक योग, महाविस्फोट योग और देखा जाए तो पिशाच बाधा योग के रूप में जाना जाता है। तो जब 7 जून को मंगल अपना राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव यानी कि सिंह राशि में गोचर करेंगे जो कि सूर्य देव की राशि है, तो यहाँ पर यह केतु के साथ युति करेंगे जो कि इस युति का प्रभाव जो है अंगारक योग के रूप में पड़ेगा और यही प्रभाव आपके साहस पराक्रम के साथ धन में भी वृद्धि करने का कार्य करेगा। लेकिन साथ ही देखा जाए तो कुछ सावधानियां भी देखने को मिलेंगी। क्या क्या लाभ होंगे और क्या क्या सावधानियां होंगी, अब इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मंगल साहस पराक्रम के कारक ग्रह है, तो ऐसे में आपकी ऊर्जा का संचार इस दौरान काफी बेहतरीन रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा। किसी भी कार्य को करने में आपको क्षणिक भर भी यहाँ पर देखा जाए तो सोचना नहीं पड़ेगा। केतु जो कि देखा जाए उनके पास सिर नहीं है, हेडलेस है यानी कि बिना सिर के हैं। अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो देखिए, मंगल जो है एक सिपाही है और केतु जो है एक साधु है। जब भी ये दोनों आपस में एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को अपनी शक्तियां देते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके साहस पराक्रम में वृद्धि हो जाती है, लेकिन जीवन में कुछ युद्ध जैसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। मंगल क्या है, क्रोध के आक्रामकता के कारक ग्रह है। मंगल का प्रभाव हमारे क्रोध को बढ़ावा देता है। ऐसे में मंगल जब भी हमें प्रभाव देते हैं उस दौरान हमारा लोगों के साथ वाद विवाद निश्चित तौर पर होता है। हमें बात बात पर गुस्सा आता है, हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती, बस यही लगता है कि हम जो कह रहे हैं सही है, सामने वाला जो कह रहा है गलत है। तो यहाँ पर जो अंगारक योग बन रहा है यहाँ पर केतु के साथ बन रहा है। वैसे तो देखा जाए तो ये अंगारक योग का जो निर्माण है मंगल का राहु या फिर केतु दोनों में से किसी भी एक के साथ यदि युति हो जाए तो बन जाता है। यहाँ पर इनकी युति राहु के साथ ना होकर केतु के साथ हो रही है।
यह युति जो है पूरे 50 दिनों तक रहने वाली है और 50 वर्षों के बाद सूर्य की राशि सिंह राशि में यह अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। देखा जाए तो मकर राशि के अष्टम भाव में हो रहा है, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक हैं इनके रुके हुए कार्यों में आपको शानदार सफलता इस दौरान देखने को मिलेगी। मंगल केतु एक साथ हैं, जिसकी वजह से दोनों ही ग्रह देखा जाए तो अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जब दो ग्रह ऐसे आपस में टकराते हैं जो कि अग्नि तत्व के होते हैं, तो जब आपस में टकराएंगे तो पिशाच योग के रूप में भी ये जाने जाते हैं। ऐसे में आपके जीवन में स्ट्रेस जो है थोड़ा सा बढ़ सकता है। इस दौरान देखा जाए तो यदि आप नौकरी के लिए ट्राई करते हैं तो डिफेंस के सेक्टर में जॉब करने के लिए अगर आपके पास एज है तो ये समय काफी अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मंगल केतु जब भी एक साथ होते हैं तो यह वह क्षण होता है जो आपके जीवन में साहस पराक्रम को दोगुना रूप में बढ़ाता है। तो इस दौरान जो लोग डिफेंस सेक्टर में जॉब करने के लिए परेशान हैं उनके लिए समय बेहद अनुकूल है। आप ट्राई कर सकते हैं, 100% आपको डिफेंस सेक्टर में जॉब मिलेगी, क्योंकि डिफेंस सेक्टर जो होता है यह हमारे साहस पराक्रम का क्षेत्र होता है, यह मंगल से प्रभावित क्षेत्र होता है। तो मंगल की जब स्थिति अंगारक योग के रूप में बनेगी तो ऐसे में ये प्रभाव और ज्यादा डबल हो जाएंगे। तो ऐसे में यदि आप डिफेंस सेक्टर में जॉब के लिए प्रयास करेंगे तो शानदार रूप से आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि केतु जो है साधुवाद के रूप में देखे जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में, जिसके फलस्वरूप देखा जाए तो ईश्वर के प्रति आपकी इस दौरान आस्था बढ़ सकती है, आपकी आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। इस दौरान आप अपने जीवन में एक शक्ति को महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आप काफी ताकतवर हैं, आप काफी मजबूत हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता। इसका कारण ये होगा कि इस समय आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत बनने वाले हैं। पूरे 50 दिनों तक देखा जाए तो यह अंगारक योग जो है प्रबल रहेगा और प्रबल अवस्था में 6 जून से लेकर 28 जुलाई 2025 के बीच में देखा जाए तो यदि आप राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो राजनीति के फील्ड में आपको एक टॉप का पोस्ट जो है प्राप्त हो सकता है, या फिर यूं कहें कि बेहतरीन कोई पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो सकती है। इस दौरान देखा जाए तो आपके बड़े लोगों के साथ संबंध मधुर बनेंगे, लोगों के साथ रिश्ते आपके स्ट्रॉन्ग बनेंगे, लेकिन यहाँ पर वाणी आपकी थोड़ी सी कठोर भी बार बार हो जाएगी। वैसे तो देखा जाए तो शुक्र के इस गोचर से, शुक्र चूंकि इस समय मकर राशि के सुख भाव में गोचर किए हुए हैं, मेष राशि में विद्यमान है। शुक्र की जो स्थिति है आपकी वाणी को प्रभावशाली बना रही है, लेकिन मंगल कई बार अपना प्रभाव डालेंगे, जिसकी वजह से कई बार आपकी जो वाणी है क्रूर हो जाएगी, आपकी वाणी जो है आक्रामक हो जाएगी, क्योंकि मंगल और केतु का जो प्रभाव है वह आपकी वाणी को कठोर बनाएगा, जिससे कि वाद विवाद की स्थिति का भी निर्माण हो सकता है। यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल रखना होगा। देखा जाए तो यहाँ पर जो अंगारक योग है आपके अष्टम भाव पर बन रहा है और यहाँ से जो मंगल की दृष्टि है आपके 11th हाउस पर जा रही है। 11th हाउस जो कि मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है, लाभ स्थान माना जाता है। तो मंगल यहाँ पर जब दृष्टि प्रदान करेंगे तो इनकी दृष्टि की वजह से आपके जीवन में इस दौरान धन लाभ की स्थिति भी बढ़ेगी, आपकी कोई बड़ी इच्छा भी इस दौरान पूरी हो सकती है। केतु का साथ है मंगल को, तो केतु एक सन्यासी है जो कि धर्म के पथ पर चढ़ाएंगे, वहीं पर मंगल आपको साहस पराक्रम देते हुए अपार सफलताओं को ग्रहण कराएंगे। तो ये तो रहे इन दोनों ही ग्रहों के द्वारा बनने वाले इस अंगारक योग के द्वारा पॉजिटिव प्रभाव। अब बात करते हैं कुछ निगेटिव फैक्ट के बारे में। तो देखिए कुछ निगेटिव यानी कि नकारात्मक जो प्रभाव है वो क्या पड़ने वाले हैं। तो मंगल साहस पराक्रम के तो कारक है, लेकिन मंगल जो है रक्त के भी कारक है। तो इन 50 दिनों में देखा जाए तो आपको चोट चपेट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वाहन चलाते वक्त आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप सावधानी बरतें। यहाँ पर देखा जाए तो मंगल केतु एक साथ हैं, इसलिए छोटे भाई बहनों के साथ जो संबंध है मधुर तो बनेंगे, पर आपकी वाणी की वजह से कुछ ऐसी भी परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है जब आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ कुछ ज्यादा वाद विवाद कर ले, जिससे कि रिश्तों में तनाव की स्थिति भी आ सकती है। इसलिए आपका यहाँ पर अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना, अपनी वाणी पर धैर्य रखना बेहद जरूरी रहेगा। मंगल का यह अंगारक योग देखा जाए तो आपके जीवन में सफलता की श्रेणी दिलाने वाला है, लेकिन मंगल चूंकि रक्त के कारक है, इसलिए चोट चपेट लगना हो, दुर्घटना होना हो, वाणी का कठोर होना हो, किसी के साथ वाद विवाद होना हो, ये सब संभावनाएं भी जो है प्रबल हैं। तो अगर कुछ सावधानी बरती जाए, जैसे कि वाहन चलाते वक्त सावधानी बरती जाए, वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखा जाए, तो देखा जाए तो यह अंगारक योग आपके लिए काफी विशिष्ट रूप से शुभ फलदायक है, जो कि आपको काफी कुछ लाभ दिला रहा है।
आपके साहस पराक्रम के साथ जीवन में धन में अचानक रूप से ये वृद्धि कराने का भी कार्य कर रहा है। मंगल और केतु का अंगारक योग वैसे तो आपके लिए काफी कुछ शुभ फलदायक है, लेकिन कुछ हद तक देखा जाए तो अशुभ फलदायक है। तो ऐसे में अपने जीवन में किसी अशुभ घटना से बचने के लिए, किसी भी प्रकार के मंगल और केतु के अंगारक दोष से बचने के लिए आप चाहें तो कुछ उपाय कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर मंगल केतु का यह अंगारक योग सिर्फ और सिर्फ आपको शुभ फल प्रदान करेगा, किसी भी रूप में अशुभ फल प्रदान नहीं करेगा। तो उपाय क्या है? एक तो हनुमान चालीसा का आपको रोजाना के तौर पर पाठ करना है। अगर समय मिले तो आप बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए आप मंगलवार की शाम या फिर शनिवार की शाम के समय का आप समय जो है निर्धारित कर सकते हैं, यानी कि मंगलवार या फिर शनिवार के दिन ही आपको ये बजरंग बाण का पाठ करना है, जो कि आपको तीव्र गति से मंगल और केतु के अंगारक योग का शुभ फल प्रदान कराएगा। इसके अलावा आप चाहे तो ये 21 या फिर 31 या फिर 51 मंगलवार का व्रत भी रख सकते हैं, यह आपके लिए और ज्यादा उत्तम रहेगा। अगर आप अपनी कुंडली में मंगल के द्वारा किसी भी रूप में महादशा के रूप में मंगल की कोई दशा है, महादशा है, अत्यंतर दशा है या फिर प्रत्यंतर दशा है, किसी भी रूप में आप परेशान हैं, मंगल के द्वारा आप दुखी हैं, अपनी कुंडली में केतु के द्वारा आप दुखी हैं, तो आप चाहे तो मंगलवार के दिन आप मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, लाल मिर्ची का दान कर सकते हैं। अगर आप मंगलवार के दिन लाल रंग से रिलेटेड किसी भी चीज का दान करते हैं तो मंगल से रिलेटेड कोई भी दशा महादशा कुंडली में होगी तो आपके जीवन से दूर हो जाएगी, और मंगल के द्वारा कोई भी निगेटिव प्रभाव आपके जीवन में होंगे तो दूर हो जाए। आप नौकरी के लिए ट्राई करना चाहते हैं, अगर सरकारी नौकरी के लिए डिफेंस सेक्टर में, तो यह समय 50 दिनों का काफी आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय यदि आप प्रयास करते हैं डिफेंस सेक्टर में जॉब के लिए, अगर आपके पास उम्र है तो आपको निश्चित तौर पर यह जॉब लगेगी। लेकिन आप इंटरव्यू देने के लिए जब जाइएगा, एग्जाम देने जाइएगा, तो किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन कीजिएगा और बजरंगबली के पैरों का सिंदूर अपने माथे पर लगाते हुए जाएगा। आपके हर कार्य में आपको सिद्धि मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मैटर से यदि आप परेशान हैं तो ऐसे में आप ये उपाय कर सकते हैं कि हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर लगाते हुए कोर्ट की तरफ जब जाएंगे तो ऐसे में आपके कोर्ट कचहरी के सभी मैटर में आपको शानदार सफलता अर्जित होगी, किसी भी प्रकार का रुकावट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ उपाय हैं, यदि आप करते हैं तो मंगल के द्वारा, केतु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जॉब में आ रही रुकावटें आपके जीवन से दूर होंगी और आपके साहस पराक्रम में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो मंगल और केतु का यह अंगारक योग आपके धन में भी चूंकि वृद्धि करने वाला है तो धन में भी वृद्धि होगी। उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।